दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रजिया बहन का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगी। और साथ में यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जो अब भी इस कोरोना जैसी बीमारी को मजाक समझ रहे हैं और बेवजह अपने घर से बाहर निकलकर और छुप छुप कर ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे और आप अपने घर से बेवजह बाहर निकलना बंद कर दोगी। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रजिया बहन कहती है कि 2-4 दिन से मैं ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझको मौका मिला और मैं अपना मुंह अपने बुरखे में छिपाकर और किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई, क्योंकि मुझे रेहाना ने बताया था कि बाजार में दुकान वाले बाहर का शटर गिराकर अंदर कपड़े बेचते हैं। रजिया बहन कहती है कि मैं अपने घर से थोड़ी दूरी चली थी कि एक बुरखा लगाए खातून मेरे पास में आई और मुझको सलाम करके धीरे से बोली, बहन 2 दिन से घर में किसी ने भी कुछ नहीं खाया पिया है। मेरे शोहर टैक्सी ड्राइवर हैं और हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे, मगर अभी इस लॉकडाउन की वजह से उनका काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है। मांगने में भी बेहद शर्म आती है, मगर अब करें तो क्या करें। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि यह औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात कहने में बेहद झिझक और शर्मा रही थी और उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से 50 रुपये निकालकर उसको दे दिए और मैं चल दी अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए, अपना ईद का सूट लाने के लिए। मैं जिस दुकान पर गई उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा। वो लड़का सूट पर सूट निकाल रहा था कि मेरे कानों में उन दुकानदार की आवाज़ पड़ी तो मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत मलानत करने लगा। वो दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई भारत में तो ये कोरोना फैलता ही नहीं अगर ये मुसलमान नहीं होते। इन लोगों ने पूरे भारत में घूम घूम कर इस बीमारी को फैला दिया है और अब भी इनको ये बीमारी मजाक लग रही है और ये वैसे ही घूम रहे हैं। इनकी इन बातों को सुनकर मेरे दिल और दिमाग में तूफान से उठने लगे। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी, मगर मैंने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा और मैं चुपचाप वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ लौटने लगी। अब मेरी आंखें पूरे रास्ते उस खातून को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं बेजान सी अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे उस खातून को खाना खिला रही हैं। मुझे देखते ही बच्चे बोले, अम्मी जान यह अब्बा के पहचान वाले की अहलिया है, अब्बा इनके लिए खाने और पीने का सामान लेने गई हैं। यह देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ए अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। इतने में ही मेरे शोहर भी आ गए। उन्होंने सामान की थैली उस खातून को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले कि यह जावेद की अहलिया है, वही जावेद जो 1 साल पहले मेरे साथ जमात में गया था। खैर उसके बाद वो खातून दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने अपने शोहर से पूछा कि आप सामान कितने रुपए का लाए हो। मेरे शोहर ने कहा कि 2000 रुपये का, मगर तुम क्यों पूछ रही हो। तो यह सुनकर मैंने उनको अपने सूट के 2000 रुपये दे दिए और उनसे कहा कि इतना ही सामान और ले आना, यह और किसी जावेद के काम आ जाएगा। यह सुनकर मेरे शोहर बोले, जब जावेद आज इतना परेशान हाल है तो फिर उनके काम करने वाले शोएब का क्या हाल होगा, वो भी हमारी जमात का साथी है। इतना कहकर वो शोएब को फ़ोन लगाने लगे और मैं चली गई शुक्राने की नमाज़ पढ़ने। दोस्तों आज यही हकीकत है, आज हर इंसान की हालत बहुत ख़राब है इस लॉकडाउन की वजह से। अल्लाह के वास्ते इस बार ईद पर शॉपिंग ना करें और इन्हीं पैसों से अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद कर दें। यह वक्त नहीं है ईद पर नए कपड़े पहनने का। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब यह बीमारी बहुत ही खतरनाक स्टेज में पहुंच गई है। हर तीसरे आदमी को यह बीमारी हो गई है। आज यह बीमारी पूरे भारत में अपना कहर बरसा रही है। आज संक्रमण के मामले में भारत दुनिया के पहले नंबर पर आ गया है। हर रोज़ 4 लाख के आसपास इसके मरीज मिल रहे हैं। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, जगह है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो दवाई नहीं है। सच में आज भारत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मगर अब भी कुछ लोग इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं, बाज़ारों में ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, ईद की शॉपिंग में लगे हैं। उनको सोचना चाहिए कि अगर इसकी चपेट में आ गए तो शमशान और कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन आपको अचानक बुखार आ जाएगा। आपके गले में थोड़ा दर्द होगा, आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी। उसके बाद आप हॉस्पिटल में जाएंगी और आप उनको अपनी तकलीफ बताएंगी। फिर आपका टेस्ट किया जाएगा, यानी कि आपकी कोरोना की जांच की जाएगी। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आपकी रिपोर्ट सीधी नगर पालिका के पास भेजी जाएगी
उस रिपोर्ट से आपका हॉस्पिटल तय होगा, यानी कि आपको कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाना है। फिर आपके मोहल्ले में सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस आएगी जो आपके घर के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आपके आस पड़ोस वाले लोग अपनी खिड़कियों में से झांक झांक कर आपको देखेंगे। उन लोगों में से कुछ की हमदर्दी आपके साथ होगी, मगर उनमें से ज़्यादातर पड़ोसी मन ही मन हंस रहे होंगे। उसके बाद स्वास्थ्य कर्मचारी आपको रोजाना के इस्तेमाल होने वाले कपड़े रखने को कहेंगे। बेचारे आपके घर वाले आपको हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, वो दूर खड़े होकर ही आपको देखना चाहेंगे, मगर वो जी भरकर आपको देख भी नहीं पाएंगे। वो आंखों में आंसू लिए कुछ बोलना चाहेंगे, मगर इतने में ही एम्बुलेंस वालों की आवाज़ आएगी कि चलो चलो, जल्दी चलो, बैठो, और उसके बाद एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसके बाद वो एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए वहाँ से रवाना हो जाएगी। आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। आपको 14 दिन तक पेट के बल लेटने को कहा जाएगा और बस आपको जिंदा रखने के लायक 2 ही वक्त का खाना दिया जाएगा। आपके सारे शो खत्म हो जाएंगे, आपसे टेलीविज़न, मोबाइल सब कुछ गायब हो जाएगा। उसके बाद आपका हॉस्पिटल में इलाज चलता रहेगा। इलाज होने के बाद आपका फिर से टेस्ट किया जाएगा। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो फिर आपके 3 और टेस्ट किए जाएंगे। अगर तीनों में नेगेटिव आई तो फिर आप वापस अपने घर आ पाओगी, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो फिर आपकी लाश को एक प्लास्टिक में लपेट कर सीधा कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। शायद आपके अपनों को आपकी आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होंगे, ना कोई जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही आपको अपने की मिट्टी नसीब होगी। बस आपके घर वालों को एक डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आपका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार ईद पर बेवजह किसी भी तरह की कोई खरीदारी के लिए अपने घर से बाहर मत निकलो और अपने अपने घरों में ही महफूज रहो। छोड़ दीजिए इस बार सेवई, बिरयानी और नए कपड़े लाने की जिद को। छोड़ दीजिए इस खतरे को हल्के में लेने की अपनी जिद को। छोड़ दीजिए इस बीमारी को हल्के में लेने की जिद को। याद रखें, ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी। ये ज़िंदगी बेशकीमती है। याद रखें, अगर आप जिंदा रहे तो आगे आने वाली कई ईदें और चांद रातें आपका इंतज़ार करेंगी और आप उनमें अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। मगर मेहरबानी करके इस बार आप कुछ भी शॉपिंग करने के लिए और फालतू में घूमने फिरने के मकसद से अपने घर से बाहर ना निकलें। अपने अपने घरों में ही महफूज रहें और अपने आसपास वाले गरीब लोगों का भी ख्याल रखें। अब अगर आपके दिल को हमारा यह वीडियो छू गया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।